पहलगाम में 28 कुत्तों को मौत की घाट उतारने वाले 4 मुजाहिदों की फुटेज जो इंडिया ने जारी करी थी वो सरासर फेक निकली और 60 दिन बाद खोदा पाड़ निकला चूहा। पहले आप इंडियन जर्नलिस्ट की चीखें सुनो। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहलगाम आतंकवादी नरसंहार की घटना को 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकवादी बीसरन घाटी में पहुंचे थे, पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पहुंचकर कत्ले। भाई आप पहलगाम में जब ये 28 कुत्ते मरे उससे पहले भी अगर आप वीडियो निकालोगे ना, उस स्विट्जरलैंड की झांड का बाल भी नहीं है। आप ड्रोन व्यू निकाल के देखना, उसके बाद उसी टाइम स्विट्जरलैंड की वीडियो निकालना, आपको पता लग जाएगा कि स्विट्जरलैंड ये किसको बोल रहे हैं, गाय के मुंह पे। असल में वही है ना, मतलब नंगे को चड्डी मिल जाए तो उस पर भी खुश हो जाता है। इनको थोड़ी सी इंडिया में एक थोड़ी सी खूबसूरत सी जगह दिखी पूरे इंडिया में, तो इन्होंने उसको स्विट्जरलैंड बना दिया। तो ये होता है, ये जो गरीब के पास नया नया पैसा आता है वो इस तरह के बेकावे वाली बातें करता है। ये उसी तरह की इनकी थ्योरी है हिंदुओं की। किया था, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था और इसके बाद 2 दिन बाद ये कहा गया था कि आतंकवादियों की पहचान हो गई है। उनके स्केच भी जारी कर दिए गए थे और बहुत वाहवाही लूटी गई थी कि आतंकवादियों की पहचान हो गई, तो अब बहुत देर नहीं लगेगी और जल्दी ही ये जो लोग हैं शिकंजे में होंगे। लेकिन हाँ, और सारे लड़बग लगे हुए थे, यही 4 है, हमें तो पता था ये 4 नहीं है। 60 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार के हाथ खाली हैं और अब जो खबर आ रही है वो चौंका रही है। एक बड़ा ट्विस्ट पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। NIA ने अभी जो गत दिवस पहलगाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें आरोप ये है कि ये लोग इन जो नरसंहार करने वाले थे, पहुंचे थे, जो आतंकवादी थे, उनको इन्होंने शेल्टर दिया था, पनाह दी थी, इनको जो एक मदद दी जानी चाहिए थी वो सारा कुछ दिया गया था। और इन 2 के नाम है परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनको जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ चल रही है और इन सब के बीच NIA ने जो एक खुलासा किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसका खुलासा चौंका रहा है। उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो 24 अप्रैल को यानी पहलगाम आतंकवादी घटना के 2 दिनों के बाद स्केच जारी किए गए थे। स्केच आपको ध्यान होगा, इसने स्केच जारी किए गए थे। आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा, 3 के स्केच जारी करके दावा किया गया था कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे नरसंहार को अंजाम दिया था। निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतारा गया था। अब NIA ये कह रहा है कि उसने जो अपनी जांच की है उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आए, ये तीनों के तीनों कोई भी इस हमले में शामिल नहीं है। सुनिए दोबारा, ये तीनों के तीनों जिनके स्केच जारी किए गए थे, अनंतनाग पुलिस का पहले इनपुट था, उसको मान लिया गया था। उसके आधार पर देश भर में, दुनिया भर में कहीं ये सूचना दे दी गई थी स्केच जारी करके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी नरसंहार को अंजाम दिया है और ये बचने वाले नहीं है। और अब आप नोट करो, जब ये खबर अभी ब्रेक हुई है, अब आपको पता है इंडिया का केस इंटरनेशनली और कितना वीक हुआ है। देखो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इनकी जो भी हो, इंटरनेशनली ऐसे वीक हुआ है कि इन्होंने 4 कौन से मुजाहिद थे, जिसमें से बता रहे 2 शहीद हो चुके, 2 शहीद हो चुके। उन 4 को उन्होंने बताया कि इन 4 बंदों ने, मुजाहिदों ने अटैक कराए और ये थे फलाते ढिमकाना और पकड़े भी नहीं जा रहे थे। अब जब ये वापिस रिपोर्ट NIA बता रही है कि इन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, जहां तक मैं इसकी फुल एब्रीविएशन बना पाया हूं खुद से, तो अब वो बोल रही है कि ये 3 है ही नहीं। अब आप नोट करो, ये केस इंटरनेशनली मर चुका है। अब इंडिया इसकी खुद ही इंटरनल अगर इसकी मतलब इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, अपना शौक पूरा करना चाहता है, करते रहे। इंटरनेशनली अब इस केस के अंदर कोई मतलब जान बाकी नहीं है, ये किसी को सू भी नहीं कर सकते हैं। जमकर उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हुई थी और वो चल रही है आज। लेकिन अब NIA ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों जिनके स्केच जारी किए गए थे वो इस हमले में शामिल नहीं है। सोचिए आप, कैसे देश को गुमराह किया गया एक तरीके से। अनंतनाग पुलिस किसके अंदर में है?
जम्मू कश्मीर में सरकार भले ही उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन जो पूरा का पूरा वहां प्रभुत्व है वो तो एलजी का है। जो मनोज सिन्हा साहब है उनके बिना पत्ता नहीं खड़कता, और उन्होंने भी बहुत दावे बड़े बड़े किए थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके अधीन सारी की सारी एजेंसी। सबसे बड़ा फेलियर तो रो का है भाई। 7 लाख फौजी लगा के, इंटेलिजेंस लगा के, खुदा पाड़ निकला चूहा, ना तुम बंदे निकाल पाए ना उनकी पिक्चर निकाल पाए, और उसके बाद 28 कुत्ते मरवा लिए लोग। तो वो सबसे बड़ा फेलियर है। आ जाती है, आती है, ताकत झोंक रखी थी, अभी भी झोंकी हुई है। अभी जो चल रहा है कि लगातार वहां जो गिरफ्तारी को लेकर जो दोषी हैं उसमें अभियान चल रखा है, एक बड़ा अभियान चल रहा है। 60 दिन से ज्यादा के वक्त के बाद भी सरकार के हाथ खाली हैं। और अब क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ये जो स्केच थे जो जारी किए गए थे उनका इस हमले से कोई लेने देने नहीं। आपने देखा होगा कैसे घरों को उड़ाया गया था और कहा गया था। हाँ, लंड वक्त बड़े खुश हो रहे थे, लो भाई घर उड़ा दिए, घर उड़ा दिए। अबे गधो, वहां जो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा सईद, मुफ्ती महबूबा सईद, उन्होंने कहा था कि कम से कम निर्दोषों को निशाने पर ना लिया जाए, आम आदमी ना पिसो। ये पूरे देश से आवाज उठी थी। राहुल गांधी वहां दौरे पर गए थे। एक शुरुआती जो हमले के बाद केवल यदि कोई पहुंचा था तो अमित शाह ने एक रस्मदाही की थी और उसके बाद कुछ बताया नहीं था। और आज तक देश को आधिकारिक तौर पर उस घटना को लेकर ना केंद्र की सरकार की ओर से कोई बताया गया है, ऑफिशियल ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई सूचना दी गई है, और ना ही जो वहां स्थानीय जो एलजी है जम्मू कश्मीर जिनके अंडर में है उन्होंने भी खुलकर कुछ नहीं बताया है। छुटपुट अब यदि किया है तो सिर्फ लीपा पोती की बातें हुई हैं और कुछ हुआ नहीं। अब ये निकल कर आ रहा है कि ये जो 2 लोग गत दिवस वहां पकड़े गए हैं, जो दावा है एनआईए इनसे पूछ रही है, पूछताछ कर रही है, एनआईए का ही दावा है। अब एनआईए कह रही है कि ये जो परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं, इन दोनों से पूछताछ चल रही है और इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए और तीनों पाकिस्तानी नागरिक। एक बात बताओ, ये जो 4 बंदे इन्होंने पकड़े, जो भी दो मुसलमानों को पकड़ के बोल रहे कि इन्होंने मदद की, एक बात बताओ, वो अगर इनको गन पॉइंट पे इनसे ये काम करवा रहे थे तो फिर उन्होंने पैसे क्यों दिए जब गन पॉइंट पे करा रहे थे? और अगर गन पॉइंट पे करा रहे थे तो वो इनको इतने पागल थे कि वो उनको अपने रियल नाम बता के जाएंगे। अबे ये तो कोई 5वीं क्लास फेल बंदा भी ना इसको वो क्रैक कर देगा कि ये इसमें इतना बड़ा झोल है। अब एनआईए के मुताबिक जो है वो बता रही है कि जो ये बशीर और परवेज हैं, इन दोनों ने हमले के 3 दिन पहले ये आतंकवादियों को पहलगाम के हिल पार्क के एक अस्थायी झोपड़ी में ठहराया था। उन्हें रसद और अन्य जो सुविधाएं, सहायता, मदद जो है मुहैया कराई थी। तो अब मामला बिल्कुल टर्न हो गया है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने बड़े बड़े दावे करते हैं जो केंद्र की सत्ता है, सरकार है, उनकी ओर से कैसे कैसे दावे होते हैं। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते चले आ रहे थे जब वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, जब 22 अप्रैल को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था। भाई लौटे थे, उन्होंने देश के सामने कोई बात नहीं की थी, विपक्ष से कोई बात नहीं की थी, कोई किसी को विश्वास में लिया था। सीधे बिहार गए थे और बिहार में जाकर उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। और कौन मिट्टी में मिला है? जो वास्तव में ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मिट्टी में मिला चीखे वहीं से आ रही है भाई। यहाँ तो सारे खुश बैठे हुए, जितना पहनना था, जितने तुम्हारे फड़काने थे फड़काते चले गए। में ये जो पूरे के पूरे जो 26 निर्दोष जो पर्यटक हमारे थे, उनकी हत्या में जिन्होंने कत्लेआम किया वो कहाँ है नहीं पता है। पूरा अभियान, जबरदस्त अभियान, ताकत झोंकी हुई है केंद्र की सरकार ने, सारी की सारी एजेंसियां लगी हैं, हाथ खाली हैं। और अब यदि ये निकलकर सामने आता है, आ गया है, एनआईए ने ये कहा है, एनआईए की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो धार्मिक पहचान के आधार पर जो पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाने पर बनाया था और उनसे जुड़े स्केच जो जारी किए गए, जैसा मैंने पहले भी बताया, दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा और सुलेमान और अली उर्फ तला, इनके स्केच 24 अप्रैल को आनंद फानंद में जारी किए गए थे। और इनमें एक तो मेरे को वो ये वाला मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊं, ये जो है ये इमाद वसीम है। अच्छा, ये वो है अपना लाहौर कलंदर में खेल रहा था, मैं इस खिलाड़ी का नाम भूल गया यार, ये वो है।
और ये मोहम्मद आमिर है। तो ये तो क्रिकेटर लग रहे थे मुझे, ये तो धोनी भी इसको एक टाइम आया था, धोनी भी बना दिया था। जहादात खान, ये तो जहादात खान है भाई, इस साइड वाला। वो आनंद फानन में जारी किए गए थे। और गोदी मीडिया तो बिल्कुल जो उसकी शैली होती है, हो गया था वो। उसने क्या क्या नहीं कहा था कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल नजदीक हो गए और ये मिल गए हैं और सारा कुछ है। ये तो वही है, 4 मिनट में कराची पता, 5 मिनट में लाहौर फोर्ट पता, लो भाई पाकिस्तान पता, कहानी खत्म, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट, बैग बंद। फिर सुबह जब उठे आंखों पे लोड़ा पड़ा, बोला ये क्या हुआ, उल्टा अपने लोग चौकियां छोड़ के भाग गए। कनेक्टेड जो ये जो तीनों स्केच थे, इनसे जुड़ी पूरी अलग अलग कहानियां चल पड़ी थी। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, और हमारे कुछ साथी जो हैं वो तो ये कहते हैं गटर मीडिया। बहुत वाहवाही, बहुत एक ताल ठोकी गई थी कि अब कोई बच नहीं पाएगा, सारा का सारा जो मसला है, मामला है, वो खुल गया है, सामने आ गया है। और कुछ ही वक्त में ये जो तीनों स्केच थे, ये जो एजेंसियां वहां लगी हैं पड़ताल में, जांच में, उनके गिरफ्त में होंगे। इनके जो गिरेबां है वहां तक पहुंच गया है, एनआईए और एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और सरगर्मी से इनकी तलाश जारी है। लेकिन 60 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2025 और आज है 23 जून 2025, 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हाथ खाली है। और निकलकर कितनी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है एनआईए के अनुसार कि जो स्केच है जारी किए गए वो बोगस है, गलत है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इस जो नरसंहार हुआ था उसमें नहीं है। सोचिए आप कि क्या क्या करती है केंद्र की सरकार, उनके जो वो किसी ने सही वीडियो बनाई हुई थी कि अगर केंद्र में 4 साल यही सरकार हो रही तो दूध सिर्फ चूचियों से मिलेगा और पानी सिर्फ लंच से मिलेगा, नलके से नहीं। तो ये बात हकीकत प्रूफ हो रही है जिस तरह की ये मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है इनकी सरकारें, चाहे वो मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो, आप कुछ भी कह दीजिए, कोई नहीं आपसे पूछने वाला है। एक अजीब सी स्थिति है देश में। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे और अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या राय है? यदि एनआईए कह रहा है, खारिज कर दिया उन्होंने तीनों स्केच को, तो सोचिए कितनी भद्द पिटेगी ये दुनिया के सामने। क्या कहेंगे अब ये हमारी जो सरकार है? और कोई जो 2 महीने में है उसका अभी तक तो नतीजा 0 है। बस एक ही निकल कर आता है कि हम निकट हैं, नजदीक हैं, जल्दी धर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने जो निकट संबंधी, आपने सुना कि ये अपने ही मतलब इनकी एजेंसी टोटल फ्लॉप हो गई। राफेल पहले गिर गए थे, सारी फ्लॉप रही और 60 दिन बाद इन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई ये नहीं कोई और है। अब वो कोई और कहाँ पे, उसके स्केच कब तक आएंगे उसके लिए आपके पास क़यामत तक का टाइम है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।